नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो बीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पे शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है 2023 सेवेंथ फेज का जो यहाँ पे कराया गया था, उसका हम लोग यहाँ पे 1 से 120 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे, जो कि यहाँ पे जो आए हुए जो ऑफिशियल जो पेपर है उसके माध्यम से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न। पहला यहाँ पे दिया गया था 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर, अरुणा आसफ अली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 2 नंबर है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है यहाँ पे, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इन्होंने पूना में किया था, पूना में। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर लोगों ने यहाँ पे चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। अगला है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो इनका जो संबंध है यहाँ पे सहजानंद सरस्वती का है, इसका सही आंसर। आगे यहाँ पे है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यह हीरोज के द्वारा कहा गया कथन था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें कौन सही है इसका चयन करना था। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यही इसमें सही है। अगला यहाँ पे है 8 नंबर। अगला यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने की अस्थाई और अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसमें जो श्रम मंत्री थे ये कौन थे? तो ये जगजीवन राम थे। अगला यहाँ पे 11 नंबर, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो यह जो है बिहार के जो यहाँ पे उराव जनजाति है, इन्होंने जो बिहार के में जो कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 9 नंबर प्रश्न कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? यह किस महीने में पारित किया गया था? तो यह मई महीने में पारित किया गया था। अगला 12 नंबर है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है इसका चयन करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो यंग इंडिया है यह महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया, यह एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व किया और वह सफल रहा था? यह जो आंदोलन था यह बारदोली सत्याग्रह था जो गुजरात में हुआ था। अगला यहाँ पे 16 नंबर, एगेंस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिकल के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंगदान है? तो यह जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। 16 नंबर प्रश्न है, एगेंस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिकल के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंगदान है? तो यह हो जाएगा 32% का। अगला यहाँ पे प्रश्न है 14 नंबर, दिया गया है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा इसमें कथन दिया गया है जो सही दिया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे एक से अधिक जो इसमें कथन है वह सही है। अगला यहाँ पे है 17 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगला है यहाँ पे विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में, दहेज जो है यह 1961 में हुआ था और सम्मान, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं। आगे यहाँ पे है विशेष विवाह जो है 1954 में, दहेज निषेध जो है 1961 में, समान परिश्रम अधिनियम जो है यह 1976 में और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व जो है यह 1986 में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 15 नंबर कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित की हुई है? यह जो निर्णित किया गया है 1991 में किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा
सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, 1992 में यह किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। अगला यहाँ पे इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुद्दे मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो कहा गया था यहाँ पे, यह कहा गया था भारत के जो चीफ जस्टिस से NV रमन्ना, उनके द्वारा यह कहा गया था। अगला यहाँ पे है 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गरीबी हटाओ का जो नारा था यह इंदिरा गांधी के द्वारा, लोकतंत्र बचाओ यह जनता दल, जोतने वाले भूमि के यह वाम मोर्चा और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा NT रामास्वामी के द्वारा कहा गया था। अगला है यहाँ पे 19 नंबर, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे मिला देते हैं 20 नंबर प्रश्न। दिया गया है कि भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो यह जो है देश की एकता और अखंडता को यह आश्वासित करता है। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव में के तहत निर्मित हुआ था? तो यह क्या निर्मित हुआ था? तो इसका हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ पे द कम्युनिस्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे 26 नंबर, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो यह जो किया है किस पुस्तक में किया है? तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और यहाँ पे जो हम करा रहे हैं 100% ये सही प्रश्न और इसका आंसर भी 100% सही है, तो आप लोग जल्दी से मिला लीजिएगा। और यहाँ पे है 24 नंबर, किसने कहा भारतीय राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कहा गया था। अगला यहाँ पे 27 नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 25 नंबर। तो 25 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो 25 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसके जो प्रमुख मांग था क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला यहाँ पे 28 नंबर, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता है, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यह है किसका है यह आदर्श वाक्य? तो यह हो जाएगा यहाँ पे अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रॉ, जिसे हम लोग रॉ कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान समय में यहाँ पे बिहार के ही एक व्यक्ति हैं रवि कुमार, इनको बनाया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे है 29 नंबर, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला यहाँ पे 33 नंबर, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं, तो कौन है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 30 नंबर, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो यह हो जाएगा कौन सी गैस है यह? तो इसका हो जाएगा क्या? तो जो यह गैस है इसका नाम है मीथेन गैस, यह लैंडफिल से उत्पन्न होती है। अगला यहाँ पे 34 नंबर, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आहार जाल कहते हैं, आहार जाल इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा पादप, पादप के बाद हिरन, हिरन के बाद शेर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे है 35 नंबर, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो कितने परसेंट ऊर्जा को यह ग्रहण करते हैं? तो यह लगभग 1% ऊर्जा को यह ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 32 नंबर कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो प्लास्टिक जो है यह किस क्रिया के द्वारा इसका डिपोजिशन नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला यहाँ पे है 36 नंबर, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो यह जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसको मजबूती मिली थी। अगला यहाँ पे है 37 नंबर,
दिया गया है कि डैश आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो कौन होते हैं मौजूद? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो स्वपोषी है या यहाँ पे मौजूद रहते हैं प्रथम पोषी स्तर पर। अगला है यहाँ पे 41 नंबर, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की क्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में इसे जाना जाता है? तो इसे हम लोग जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं। अगला यहाँ पे है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र नहीं है। अगला यहाँ पे 42 नंबर, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 39 नंबर, 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो यह क्या हो जाएगा इसका? तो 39 नंबर का हम लोग देखते हैं। तो 39 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे जो स्वपोषी हैं यह करते हैं। अगला यहाँ पे 43 नंबर, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने से कारण होता है? तो यह जो है नाइट्रेट के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो यह जो होता है पराबैंगनी विकिरण के पास होता है। अगला है 44 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह होता है एक दिशीय दिशा में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर, तो 45 नंबर का हम लोग आंसर मिलाते चलेंगे। तो 45 नंबर का हो जाएगा क्या? तो 45 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 46 नंबर, तो 46 का क्या हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 49 का क्या हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 49 का? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 47, तो 47 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे रीजनिंग का यह प्रश्न है, तो 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 50 नंबर का जो है इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है, अगला है यहाँ पे 51 नंबर, 51 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 51 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर, 53 नंबर में वर्ग को गिनना था इसमें, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो 53 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 है। अगला यहाँ पे है 52 नंबर, यहाँ पे 52 नंबर का हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो 52 का क्या हो जाएगा? तो 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 का, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे यहाँ पे है 54 नंबर, तो 54 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? तो 54 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे है 55 नंबर, तो 55 का क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 है, 58 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको मिलाइएगा। आगे यहाँ पे है 56 नंबर, 56 का क्या हो जाएगा? तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा सी। अगला यहाँ पे 59, 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 57, 57 का क्या हो जाएगा? तो 57 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 का क्या हो जाएगा? तो 60 का हो जाएगा आपका, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 61 नंबर, 61 का क्या हो जाएगा? 61 का क्या हो जाएगा? तो 61 का हम लोग देखते हैं। तो 61 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 63 है, तो 63 का क्या हो जाएगा? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 62 नंबर, तो 62 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 64 का क्या हो जाएगा? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे है 65 नंबर, तो 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 है, 68 का क्या हो जाएगा? जो मैथ का प्रश्न है 68 नंबर, तो 68 का हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 66 नंबर, तो 66 का क्या हो जाएगा? तो 66 का आप लोग मिलाइएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 का क्या हो जाएगा? तो 69 का आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे 67 है, 67 का क्या हो जाएगा? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे 70 है, 70 का क्या हो जाएगा? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे है 71, 71 का क्या हो जाएगा? तो 71 का हो जाएगा आपका कितना? तो 71 का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74। 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे है 72 नंबर, तो 72 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 72 का हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 73 नंबर, 73 का हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अलजबरा का प्रश्न है और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे 76 नंबर, 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आप बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे मिलाते हैं।
तो अगला हम लोग यहाँ पे जीके जीएस का है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 77 नंबर है, माता पिता से संतति के लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। अगला है 79 नंबर, लोहे के बुरादे में तल्लु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 78 नंबर, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो क्या है इसके, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला यहाँ पे 80 नंबर, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो यह क्या है, तो बना रोपण है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग मिलाइएगा आप लोग। अगला यहाँ पे 81 नंबर, इसको मिलाइएगा, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि? तो यहाँ पे किस लिए चढ़ाई जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका 81 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे जो टीन है, टीन की तुलना में जिंक अधिक यहाँ पे प्रतिक्रियाशील होता है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे 84 नंबर है, क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोफॉर्म जो है यह प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम देखेंगे 82 नंबर, दिए गए अंडाशय द्वारा किसका कार्य किया जाता है? तो यह प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, एस्ट्रोजन का होता है, डिम का निर्माण होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है 83 नंबर, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में जो है यहाँ पे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो अगला यहाँ पे है 85 नंबर, जिसे हम लोग देखते हैं, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत विभव को मापने के लिए हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों का उपयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 86 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक वह टेस्ला है और यह एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 87 नंबर, दिया गया है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार एक व्यक्ति यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की स्थिति में लगा सकता है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे खड़े होने की स्थिति में। अगला यहाँ पे है 90 नंबर कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक यहाँ पे रक्त प्लाज्मा का होता है, इसका होता है 7.4। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे मिलाइएगा आप लोग, दिया गया 88 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन है, तो ये हो जाएगा बैगनी। अगला है 91 नंबर, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? तो ये होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे मिलाइएगा 89 नंबर, दिया गया है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे या गिर जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अगला यहाँ पे है 92 नंबर, तो 92 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है? तो यह जो है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम मिलाइएगा, अगला यहाँ पे है 93 नंबर, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इजराइल है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है और एक अमेरिका है इसमें। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला यहाँ पे 96 नंबर, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है 94 नंबर, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के द्वारा किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो यह रूस यूक्रेन वार से संबंधित प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन इनको गिरफ्तारी के लिए यह वारंट जारी किया गया था। अगला है यहाँ पे 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यह जो है अमेरिका के द्वारा यह किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 95 नंबर है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यहाँ पे हो जाएगा, इसका पापुआ न्यू गिनी में इसका आयोजन किया गया है। अगला है 98 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो यह जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 99 नंबर, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? तो यह हो जाएंगे वर्तमान समय में, पहले यहाँ पे पराग अग्रवाल थे, उसके बाद यहाँ पे लिंडा
याक रीनो को बनाया गया है। अगला यहाँ पे 101 नंबर है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वह क्या है? तो वह जो है पेपर मेसी कलाकार के रूप में है, इसको याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता कितना है? तो कुल महिला साक्षरता यहाँ पे 51.50% है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था इसमें से हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है 102 नंबर, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन का नाम क्या था? तो इनका जो नाम था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्म श्री विमल पटेल था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया गया है 103 नंबर, केवल संविधान सभा सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो यह कितना प्रतिशत था? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ पे 106 नंबर, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो यह बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, और किस नदी पर है? तो यह जो है चिनाब नदी पर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, चिनाब नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 104 नंबर, दिया गया है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो यह जो दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। अगला 107 नंबर है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 105 नंबर, दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो यह जो थे मोरक्को देश के थे। अगला यहाँ पे 108 नंबर, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसमें कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा 108 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 108 का हो जाएगा यहाँ पे एच.एस. पोलक थे, एच.एस. पोलक, इसको देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे है 109 नंबर, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो कौन है? तो यह वेनेजुएला है। अगला 112 नंबर, यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजते हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में, यानी मान के चलो ये ग्रीनविच है यहाँ पे 12 बज रहा है, तो इसके 30 डिग्री इधर आएंगे पूरब, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 घंटा बढ़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोपहर के 2 बजे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 110 नंबर, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो क्या हो जाएगा? तो पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे 113 नंबर, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम है परपट्टी में, यानी क्रस्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 111 नंबर, स्थानांतरित कृषि को स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म चयन करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 111 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो लद्दाख है या मलेशिया का, यह सही है। अगला यहाँ पे है, हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 114 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? तो हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुगाल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, यही मल्चिंग कहलाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 115 नंबर, दिया गया है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति में सही युग्म है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 115 का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। जो यहाँ पे लुनेज है यह गुजरात में, जो कि बिल्कुल सही है। केजे बेसिन है बंगाल की खाड़ी में। जो सुरमा घाटी है यह असम में नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 118 नंबर, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिक है, जो कि सही है। जानवरों के व्यवहार स्थानीय लोगों के अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी का तरीका है, ये भी सही है। पी तरंगें जो है अनुप्रस्थ नहीं होती है, यह अनुदैर्घ्य होती हैं। तो इस प्रकार जो है इसका 2 सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे मिलाइए 116 नंबर, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो यह जो है कदम पेड़ की पूजा करते थे। अगला 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लेक जो सुपीरियर है उसके संबंध में सत्य है? तो जो यहाँ पे सुपीरियर जो झील है यह जो है कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा भौगोलिक सीमा बनाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे 117 नंबर। 117 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो खीरा की जाती है, तरबूज की जाती है और खरबूजा की जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला और इस सेट का अंतिम प्रश्न है 120 नंबर। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो यह जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 1 से 120 तक मिला दीजिएगा प्रश्न। सभी का हम लोग इसमें फुल डिस्कशन किए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।